इस वीडियो के माध्यम से आपके सीवी में एक और स्किल सेट को ऐड ऑन करने की कोशिश। आज हम एक्सेल प्लस चैट जीपीटी को कंबाइन कर रहे होंगे और उसके यूजेस को देख रहे होंगे। मतलब आपको एक्सेल में काम तो करना है, नहीं भी आता है तो बहुत आलसी बनना। चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन हो एक्सेल का, या वीबीए मैक्रो का कोड लिखना हो कुछ आउटपुट अचीव करने के लिए, या इवन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही हो या डेटा विजुअलाइजेशन की, ये सारे के सारे काम एआई पावर्ड चैट जीपीटी और साथ के साथ एक्सेल का कॉम्बिनेशन आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो इस वीडियो में चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करते हुए एक्सेल के कई सारे काम जो हम लोग अब तक फॉर्मूला फंक्शंस या वीबीए स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते आए हैं, वो बहुत आसानी से, खुद से नहीं, इससे करवा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास डेटा सेट है, इसमें जितने भी हाइफन हैं उसको मैं रिप्लेस कर देना चाहता हूं किसी अदर डिलिमीटर से। ऐसे में या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे खुद बैठ के फॉर्मूला अप्लाई करूं, और अगर मुझे फॉर्मूला लगाना नहीं आता हो तो, और लेकिन मुझे एक्सेल में काम करना है इस सिचुएशन में, तो मैं बहुत आलसी हूं, मैं चैट जीपीटी का सहारा लूंगा। कैसे? आपके सामने ये मैंने यहां पे जाके सीधा चैट जीपीटी लिख दिया। बस आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट डालने के लिए आपके पास आ जाएगा। आपको सबसे जो मेन ख्याल रखना है, प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है चैट जीपीटी में, सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब अगर आपको सवाल पूछना ही नहीं आया तो वो आंसर क्या देगा। जिस तरीके से आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे, आंसर की एक्सपेक्टेशन भी आप उसी तरीके के रखेंगे। तो मैं यहां पे क्या चाहता हूं, मैं इससे पूछना चाहता हूं राइट एक्सेल फॉर्मूला ना टू रिप्लेस, किसे रिप्लेस? तो हाइफन with suppose null value। अब हाइफन को नल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कौन से हाइफन को? टेक्स्ट कहां पे रखा हुआ है आपको बताना होगा। मैंने कहा कंसीडरिंग टेक्स्ट इन A2। अगर आप अपना डेटा देखें तो ये A2 में रखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कंसीडरिंग द टेक्स्ट इन A2। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर रहा हूं, रन किया, और अब आप देखिए ये मेरे लिए क्या लिखा है। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट ही चलाना था इसमें। मैं यहां से इसको कॉपी कर लिया और अब अपने सीट पे जाके इसे अप्लाई कर देंगे बहुत आसानी से। कर्सर यहां रखिए और पेस्ट कर दीजिए। यहां पे जितने भी हाइफन था बहुत आसानी से हटा दिया। मान लो आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाना नहीं आता, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका काम तब भी हो जाता। ऐसे ही इस एग्जांपल में मुझे ग्रेड चाहिए, बट ग्रेड के मेरे कंडीशन है, याद है ना, इफ नहीं नेस्टेड इफ। वैसा ही कुछ करने की कोशिश, और किसके थ्रू? इस चैट जीपीटी के थ्रू। तो ग्रेड्स अप्लाई करने के लिए मैंने इसी को एडिट करने की कोशिश की। राइट एक्सेल फॉर्मूला टू गेट ग्रेड्स, है ना, ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख दीजिए, ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परसेंटेज इन। ये परसेंटेज कहां है? तो परसेंटेज जिस सेल में पहला होगा ना, उस सेल को पिक कर लेना है। जैसे कि यहां देखिए मेरा परसेंटेज कहां रखा है? H2 में। तो मैं चल रहा हूं फिर से वहीं इन H2। सेंड करिए तो जरा देखिए क्या लेके आता है आपके लिए। यू कैन यूज इफ्स। ये देखिए इसने ग्रेडिंग भी कर दी, अपने मन से कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट तो अपनी है ना, आप इस फॉर्मूला को यहीं इंप्रोवाइज कर सकते हैं। मैं इसी में फिर जा रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए ग्रेड कब? जब 75 प्लस हो। चलिए यहां पे कर दिया आपने। बी कब? जब ग्रेटर देन सपोज और इक्वल टू 60 हो, एंड यहां पे डाल दिया लेस देन, मान के चलते 75। ठीक है, और सीधे सी ग्रेड कर दीजिए यदि लेस देन 60। हो गया काम। एक बार सेंड करके देखिए तो हमारे हिसाब से बनाता है कि नहीं। देख रहे हैं आप कंडीशन किसके अकॉर्डिंग आ गया? हमारे अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे देखिए इसके बेस पे ये खुद ब खुद अप्लाई कर देगा। देख लीजिए मतलब आपका काम कितना आसान कर दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप इस डेटा को देखिए, यहाँ पे मिक्स डेटा है ना, मैं इसमें से सिर्फ मोबाइल नंबर निकाल देना चाहता हूँ। वापस चल रहा हूँ चैट जीपीटी पे और यहीं पे एडिट कर दिया, इसी को हटा दिया। इसके जगह पे मैंने इस तरीके से प्रॉम्प्टिंग कर दिया है कि भाई ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें मोबाइल नंबर निकालने के लिए, और स्ट्रिंग भी दे दिया कि इस तरीके का है, कंसीडरिंग द टेक्स्ट इज इन सेल A2। हो गया काम। सेंड पे क्लिक करिए और अब रिजल्ट आने की उम्मीद। इसने मुझे फॉर्मूला लगा के दिया है, मैंने कॉपी किया, मैं अपने सीट पे आ गया हूं, पेस्ट किया, और मोबाइल नंबर मेरे सामने हो चुका है हाजिर। हमें यह समझने तक की जरूरत नहीं कि इसने पीछे कितना मेहनत किया होगा, हमारा काम हो चुका है। तो ये तो हमने कई सारे फॉर्मूला फंक्शन की बात कर ली। अब एक टेबल दिखा रहा हूं, क्या उससे आगे भी सोचा जा सकता है? सोच के देखते हैं। ये मेरे पास डेटा सेट है, इस डेटा सेट के बेस पे मैं एक एक्सेल में छोटा सा रिपोर्ट बना के देखना चाहता हूं। पहला तरीका, मैं इस डेटा सेट के बेस पे पिवोट लगाऊं, चार्ट लगाऊं, और उसके बेस पे रिपोर्ट क्रिएट करूं। ऑफ कोर्स मेहनत का काम है, मैं आलसी हूं, करना नहीं चाहता हूं। वेट, इस डेटा सेट को मैं किसी अलग लोकेशन पे सेव कर देता हूं, डेस्कटॉप पे सपोज। ये रहा वो डेटा सेट जिसे मैंने सेव कर दिया है, और अब मैं चैट जीपीटी से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इससे कहा कि वांट टू क्रिएट अ एक्सेल। आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, डैशबोर्ड लिख दो, चलो डैशबोर्ड कुछ तो बना के देगा। वांट टू क्रिएट अ एक्सेल डैशबोर्ड बेस्ड ऑन माय एक्सेल फाइल। अब इसे तो पता नहीं है कि कौन सा एक्सेल फाइल, एक बार सेंड करके देखते हैं। ये आपसे पूछेगा श्योर प्लीज अपलोड योर एक्सेल फाइल। चलिए कर देते हैं अपलोड। ये रहा, यहां से मैं डेस्कटॉप से उठा लेता हूं भाई।
उस डेटा सेट को मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए dataset.xlsx फाइल था मेरा, अपलोड किया और अब इसे सेंड करता हूं। मैंने इसे पहले ही बता दिया है कि मुझे एक्सेल का फाइल चाहिए क्रिएट करके। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले एनालाइज करेंगे और आपके सामने आउटपुट रख देंगे। इसको मिल चुका है आपके उस एक्सेल में शीट 1 है, उसे ये एनालाइज कर रहा है। देख लीजिए उसमें डेट, सेल्स रेप, कस्टमर, प्रोडक्ट सेल्स, ये है पॉसिबल डैशबोर्ड फीचर्स ये दे रहा है। आपको पूछ रहा है कि ये टोटल सेल्स ओवरव्यू दिखाएगा, सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिखाएगा, डू दीज इनसाइट्स अलाइन विद व्हाट यू नीड। अगर आपको चाहिए कि हाँ ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कह दीजिए इसको यस, नहीं तो और ये डीपली उसको एक्सप्लोर करता। ये देख लीजिए इसने इतने की मेट्रिक्स निकाल के दे दिया और आई विल जनरेट द डैशबोर्ड एंड प्रोवाइड यू विद द अपडेटेड एक्सेल फाइल। लेट मी चेक। चलिए जी हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। देखिए इसने क्या बना, सेल्स डैशबोर्ड इसने बना के दे दिया। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं इसने कुछ इनसाइट्स दिया या नहीं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा रॉ डेटा, जिसके बेस पे सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, टॉप कस्टमर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सेल्स का ट्रेंड, ये सब कुछ निकाल दिया और छोटा सा आपको डैशबोर्ड भी बना के दे दिया है। देख लीजिए यहाँ पे उसने 4 विजुअल्स दे दिए और यहाँ पे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, टॉप कस्टमर ये भी निकाल के दे दिया। आपको लगता नहीं है कि अगर बेहतरीन डेटा आप इसको रखने की कोशिश करेंगे रॉ भी, तब भी ये बहुत बेहतरीन क्या आउटपुट आपके लिए ला सकता है। अब इससे हम एक काम और करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा इसको राइट अ मैक्रो टू कन्वर्ट एनी केस लेटर इनटू अपर केस। इससे क्या करेगा ये देखते हैं। हमने कहा अपनी रिक्वायरमेंट दिया है कि कोई भी लेटर हमारे पास हो लिखा हुआ किसी भी केस में, उसको एक केस में कन्वर्ट कर दे, अपर केस। मैंने कहा रन करो। ये कुछ देखिए आपके लिए स्क्रिप्ट देता है कि नहीं, ऑफ कोर्स देना चाहिए इसको। इसने स्टेप्स भी बता दिया आपको कैसे कैसे कोड लिखना है। यहां से ये जो कोड वाला हिस्सा है मैं इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, यहां पे चले जाएं। इंसर्ट में हमें लेना होगा एक नया मॉड्यूल और अभी जो मैक्रो लिखा है उसे कर दीजिए पेस्ट। हो गया अपना काम। कैसे किया, क्यों किया, कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान के चलते अनिका श्रीवास्तवा, अमितेश, देखिए अलग अलग केस में लिखा हुआ है। और अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये जो मैक्रो अभी आपने बनाया था, इस मैक्रो को मैंने रन किया। क्या किया उसने, कन्वर्जन टू अपर केस कंप्लीटेड और वहां पे डेटा देखिए कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। मतलब ये कि किसी भी केस में लिखा हुआ हो, ये कोड आपका काम कर दिया है। आपको क्या लग रहा है चैट जीपीटी को अगर मैं एक्सेल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं तो मेरी कितनी मदद कर सकता है? आप सोच नहीं पा रहे होगे, उससे पहले आपको काम करके दे रहा होगा। तो आप किसी भी टूल्स को आज प्रोडक्टिविटी एनहांसर समझ के यूज किया कीजिए, ना कि उस पर डिपेंडेंट हुआ कीजिए। इसलिए कहना चाहूंगा जितने भी टूल्स आते हैं वो आपके काम के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको प्रॉम्प्टिंग करना सही से आ जाए चैट जीपीटी में तो बहुत बेहतर तरीके से उसको किसी भी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन की लंबाई नहीं, गहराई सिर्फ मायने रखती है साहब। इसलिए जीवन में सिर्फ वही काम करने की कोशिश हो रही होगी जो सही है, भले ही कितना मुश्किल क्यों ना सही, लेकिन करूंगा वही। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।